वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे हैं। ज्ञान का एक दीपक भाई राजीव दीक्षित जी ने जलाया और उस दीपक की रोशनी से आज पूरा भारत लाभ ले रहा है और भारत ही नहीं समूचा विश्व लाभ उठा रहा है उस दीपक का। और राजीव भाई की प्रेरणा से ही हमने भी कार्य प्रारंभ किया, गुरुकुल की स्थापना की, हर गांव में ग्राम स्वास्थ्य रक्षक और ज्ञान का संग्रह करने का प्रयास किया। लगभग 80 स्थानों पर हमने ज्ञान प्राप्त किया। भारत में हरिद्वार से भी प्राप्त किया, भीलवाड़ा से भी प्राप्त किया, मध्य प्रदेश से भी प्राप्त किया और नाड़ी का ज्ञान भी अनेकों जगह से प्राप्त करने का प्रयास किया। और इसी प्रयास की कड़ी में आज हम राजस्थान पहुँचे हैं और गुरुजी से हम निरंतर मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। नाड़ी के रूप में 9वें गुरु हैं हमारे ये, जिनसे हम नाड़ी का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। 9वें गुरु हैं हमारे ये और बहुत ही अद्भुत ज्ञान है इनको और इनके माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। नाड़ी के माध्यम से किस प्रकार से रोग तक पहुंचा जा सकता है, विशेष रूप से महिलाओं के गर्भ धारण की स्थिति को भी किस प्रकार से नाड़ी के माध्यम से हम कैप्चर कर सकते हैं कि वो गर्भावस्था में है या नहीं है, और बहुत सारी गंभीर बीमारियों तक पहुंचने की एक विद्या इनसे प्राप्त की। और मुझे खुशी भी है कि निरंतर हमें ज्ञान दे रहे हैं और साथ में गुरुकुल के विद्यार्थियों को भी ये ज्ञान मिलेगा। बाकी 2 शब्द हम गुरुजी से भी लेंगे। गुरुजी अपने अनुभव बताएं ताकि जागृति फैले नाड़ी के विषय में। नहीं, ऐसा है कि नाड़ी से जो बीमारी पकड़ी जाती है ना, वो सॉलिड है, उसमें कमी नहीं रहेगी। नाड़ी तो बिल्कुल सच बताएगी जो कुछ है वो, और वो बता देगी अपने आप, टाइम बताए कितने दिन से है, कैसे हुई है, इसका कारण क्या है और इसका स्थान कहाँ, शरीर में ये बीमारी कहाँ है, अपने आप नाड़ी से बता देती है। तो इसमें जैसे बहुत सी बच्चियां हैं जिनके संतानहीन होती हैं, संतान की चूँकि 10 साल 15 साल 20 साल बयान हो जाती है, नहीं होती है, तो उनके भी संतान हो सकती है। आई समझिए, संतान संबंधी गर्भ संबंधी कोई किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं तो ये सब बीमारियां नाड़ी के माध्यम से पता हो जाती है। तो जैसे कि आप सभी कार्यकर्ता परिचित भी हैं, नाड़ी के माध्यम से वात की समस्त बीमारियां, पित्त की बीमारियां और कफ की बीमारियां, तीन दोष हैं और तीनों की बीमारियों का नाड़ी के माध्यम से पता चल सकता है, अंदाज लग सकता है। शरीर के लक्षण, मनुष्य के लक्षण, उनकी जीवन शैली, उसके माध्यम से बीमारी तक पहुंचा जा सकता है। तो मेरा अखंड भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन ये है कि आपके आसपास के क्षेत्र में जो ज्ञान बिखरा पड़ा है उस ज्ञान को आप संग्रह करें और उस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है तो वो आयुर्वेद है। धरती पे जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं सभी का पिता माँ आयुर्वेद है। आयुर्वेद से ही सब कुछ निकला है, तो आयुर्वेद की ओर लौटें, प्रकृति की ओर लौटें। वंदे मातरम, जय भारत।